हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं बाहर फॉरेन कंट्री में यानी कि कनाडा में। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे गेस्ट आने वाले हैं अनिकेत जी, जिनसे हम रूबरू बात करेंगे और जानेंगे कि सर कनाडा में जाकर फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। टू माय चैनल वर्स एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में संडे स्पेशल, जी हाँ, हमारे एक गेस्ट लेक्चर है अंकित जी, जो शेयर करेंगे कि रियल कैनेडियन लाइफ यानी कि आपको अगर कनाडा में जाकर फार्मासिस्ट बनना है तो एक्चुअली क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और पूरा प्रोसीजर क्या है वो पूरा डिटेल में समझेंगे इनसे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे चैनल पर हमारी ऑडियंस को बताने के लिए कि वाकई में अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है फॉरेन कैसे जाना है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वेलकम सर। Thank you, Himanshu ji, for giving me this opportunity to interact with your all the subscribers and viewers। तो जैसे कि आपने बताया उस तरह से मैंने अपनी कनाडा की जो जर्नी स्टार्ट करी थी और वहां जाकर जैसे मैं फार्मेसी की प्रिपरेशन वगैरह वो सब एज अ फार्मासिस्ट में इंडिया में काम कर रहा था और वहां पर भी मैंने फार्मेसी फील्ड में काम किया था। तो उस हिसाब से मैं आपको टोटली गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। तो आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे सर थैंक यू। एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि मैंने बहुत सारा सर्च किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी मैसेज था कि सर आप मतलब बाहर कंट्री में कैसे जाना है, फॉरेन जाके कैसे काम करना है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो मैंने कहा क्यों ना किसी स्पेशलिस्ट को लेकर ही बात कर ले ताकि क्लियर हो जाए, कहीं मेरे से भी चूक नहीं होए। तो ये मेरा मेन मोटो था, इसलिए मैंने आपको सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला सवाल सर कि किसी भी स्टूडेंट का फार्मेसी कंप्लीट हो गया है, बी फार्म कंप्लीट हो गया है, स्टार्टिंग से उसको क्या करना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कनाडा जाने के लिए, क्या करना चाहिए? जो लोग बी फार्म करने के बाद जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं इधर ऑन स्टूडेंट वीजा, तो सबसे ज्यादा जो प्रिफर्ड करते हैं जो लोग कोर्स वो होता है फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स। करेक्ट। क्योंकि इंडिया और कनाडा की जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट है। तो वहां पर फार्मेसी टेक्नीशियन का काम है वो पूरा टेक्निकल हो जाता है और उसके लिए 2 साल की स्टडी होती है। वहां पर काफी सारी कॉलेजेस है जहां पर फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स किया जाता है। तो ओंटारियो में है, सास्केचुआन, मैनिटोबा, हर प्रोविंस में ये जो कॉलेजेस होती है वो अवेलेबल होती है और उसकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट 10 टू लेकर $12,000 पर ईयर की उसकी फीस होती है फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करेंगे 2 साल का, तो उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो जो लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए पीआर का जो वे है वो भी आसान हो जाएगा। और फार्मेसी टेक्नीशियन की जो जॉब होती है वो टेक्निकल और लाइसेंस तो होने की वजह से जो सैलरी होती है वो भी थोड़ी अच्छी खासी मिल जाती है एज कम्पेयर टू दी अदर जॉब्स। तो अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो उनकी स्टार्टिंग 20 से लेकर $25 तक की मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है वहां पे। ओके, मतलब बेसिकली सर यहाँ पे हम देखें तो कनाडा में 2 पोस्ट हैं, एक तो आपने बताया फार्मासिस्ट असिस्टेंट की और एक है फार्मासिस्ट की, और दूसरी ये आ गई है फार्मेसी टेक्नीशियन की। एक्चुअली वहां पर 3 टाइप की पोस्ट है। फार्मेसी असिस्टेंट जो कि एंट्री लेवल की जॉब होती है, जिसके लिए फॉर्मल कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट एज सच कनाडा के लिए नहीं होती है। अगर इंडिया से कोई स्टूडेंट इंडिया से ऑलरेडी कनाडा में जा चुका है और वो 10th भी पढ़ा हुआ है तब भी फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कर सकता है, लेकिन वो लोग प्रेफर करते हैं कि जिसको फार्मेसी का नॉलेज है, जो ग्रेजुएट है फार्मेसी में और जो और कंट्री में फार्मासिस्ट काम कर रहे थे, तो वो सबसे ज्यादा हायर किए जाते हैं। तो फार्मेसी असिस्टेंट की एंट्री लेवल की जॉब होती है। फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब के लिए 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, सर्टिफिकेट कोर्स, और उसके बाद लाइसेंस एक्वायर करने के बाद फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब मिलती है। और जो आता है लास्ट में फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। इसके लिए एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि आपको कनाडा में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। ठीक है, और वो किस हिसाब से रहता है? वो थोड़ा जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जाते हैं तो थोड़ा लोगों को समझने में डिफिकल्टी भी होती है। तो जब मैं गया था तब स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे भी डिफिकल्टी हुई थी कि भाई ये एग्जाम पास करनी है तो इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन कैसे करवाया। तो फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा, पीईबीसी जिसको बोला जाता है, उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है peebc.ca। इसके ऊपर सब डिटेल्स रखी हुई है, लेकिन वहां पर भी सिंपल लैंग्वेज में नहीं है तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बताता हूँ कि
जस्ट एग्जाम पास करने के लिए टोटल 3 मॉड्यूल्स होते हैं। ओके। जिसमें पहला आता है इवेल्युएटिंग एग्जाम। ठीक है। और जो लोग इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ये इवेल्युएटिंग एग्जाम है वो मस्ट है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम आती है एमसीक्यू और थर्ड आती है ओस्की एग्जाम जिसपे प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है। करेक्ट करेक्ट। ये तीनों एग्जाम से पहले अगर ये पहली भी एग्जाम किसी को देनी है तो उससे पहले पीईबीसी में से अपना डॉक्यूमेंट का इवेल्युएशन करवाना होगा। ओके। जिसमें सिंपली ये चेक किया जाएगा कि आपकी इंडिया की या कोई भी कंट्री की जो फार्मेसी की डिग्री है आपके पास लाइसेंस है तो वो कनाडा के लिए वैलिड है कि नहीं है। करेक्ट। इसके लिए आपको अपने फार्मेसी काउंसिल में से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी पीईबीसी में फिजिकल फॉर्म में भेजना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन की जो फीस होती है ये ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1500 कैनेडियन डॉलर्स की होती है। ठीक है ठीक है। मतलब कि वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन, सर ये एग्जामिनेशन साल में वहाँ पे कितनी बार होता है? एक मॉड्यूल फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जो सबसे पहली लेवल 1 एग्जाम होती है इवेल्युएटिंग तो 2 बार साल में ली जाती है, एक जनवरी में और दूसरी जून महीने में। ठीक है ठीक है। और तीनों एग्जाम के लिए यही होता है कि साल में 2 बार ली जाती है और उसका शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि नेक्स्ट ईयर की एग्जाम कब ली जाएगी। मतलब इन शॉर्ट आप जो है कनाडा जाके एक फार्मेसी असिस्टेंट का वर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। यस यस। और फार्मेसी में वहां पर काम करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया और कनाडा की फार्मेसी की सिस्टम है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट। दूसरी बात ये है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ यूज होते हैं और काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हमारे यहाँ रेगुलरली यूज नहीं होते हैं, लाइक एंटीसाइकोटिक्स, नार्कोटिक्स, ऐसी मेडिसिन होती है वो वहां पर काफी ज्यादा यूज होती है। तो उसकी वजह से हमें वो पूरा सिस्टम समझने में ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो उसमें काम मिनिमम करना ही पड़ता है। मतलब बाहर के लोगों को स्ट्रेस ज्यादा है। थोड़ा तो ज्यादा है लेकिन उसका थोड़ा एडवांटेज ये है कि जो लोग कैनेडियन फार्मेसी के अंदर काम करते हैं और पीईबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जो बोटल्स वगैरह होती है ड्रग्स की तो उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन लिखा होता है, कुछ बार उसमें मैकेनिज्म भी लिखी हुई होती है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा वो क्लासिफिकेशन याद करना काफी अच्छा हो जाता है, एक्सपोजर एक अच्छा मिल सकता है। यस। और वहां पर काम करते हैं तो उसकी जो सिस्टम होती है जैसे कि पेशेंट किस तरह से ड्रग परचेज करते हैं, क्या क्या कैनेडियन फार्मेसी हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, वो सब पीईबीसी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो काम करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। मीनवाइल सर जो हम सुनते आए हैं कि भाई जो फार्मासिस्ट का रोल फॉरेन कंट्री में बहुत ही अच्छा है वो वाकई में आपने वहां पे जाके मतलब रियलाइज किया? यस। वैसे फार्मासिस्ट का जो काम है वो तो काफी अच्छा है और जो काम होता है वो भी अच्छा होता है, उसके साथ साथ उनका जो पे स्केल होता है वो भी काफी अच्छा होता है। लेकिन वो जो एग्जाम क्लियर करने के लिए जो आपको परेशानी या फिर डिफिकल्टीज जो फेस करनी पड़ेगी वो भी काफी ज्यादा होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जितनी आपने परेशानियां झेली है तो उस हिसाब से तो आपको रिवॉर्ड तो अच्छा मिलना ही है। सही बात है। जो है सर यही सवाल है मेरा और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है यही रिप्ले होगा कि सर सैलरी कितनी मिलती है इन तीनों पोस्टों के लिए, अलग अलग करके बता दीजिए आप। यस। जो एंट्री लेवल की जॉब होती है फार्मेसी असिस्टेंट की तो उसके लिए अगर फ्रेशर वहां पर हायर करते हैं तो मिनिमम वेज से वो स्टार्ट करते हैं। तो हर एक कैनेडियन प्रोविंस होता है उसका मिनिमम वेज पर आवर होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो सास्केचुआन की है तो $11.81 पर आवर है। अगर अल्बर्टा में जाएंगे तो $15 पर आवर है। तो वो उस हिसाब से वहां पर हायर करेंगे। उसके साथ क्या होगा कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। वहां पर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्रोल और दूसरी सिस्टम्स होती है उसमें थोड़ा आपको स्किल आ जाएगी। तो उसके बाद स्विच करेंगे तो आपको अच्छा खासा पे स्केल मिल सकता है। लेकिन फिर भी वो जो स्केल होता है वो भी इतना ज्यादा नहीं होता कि जितना और लोग कमा लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मिनिमम वेज से स्टार्ट करके 6-8 महीने या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद 16 से लेकर $20 की जॉब मिल सकती है पर आवर। ओके। और उसके बाद दिस इज फॉर असिस्टेंट फार्मासिस्ट। यस। ओके ठीक है। और जो नेक्स्ट जॉब आती है फार्मेसी टेक्नीशियन की तो उसके लिए वहां पर स्टडी करते हैं। और फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए थोड़ा प्रोविजन ये भी है कि जो इंडिया से फार्मासिस्ट बन के गए हैं तो वो लोग वहां पर फार्मेसी टेक्नीशियन की भी एग्जाम दे सकते हैं और उसकी भी जो प्रोसीजर होती है वो सेम पीईबीसी की जो फार्मासिस्ट की एग्जाम होती है उसी तरह की होती है। अच्छा ठीक है। और फार्मेसी टेक्नीशियन का जो एंट्री लेवल जो पे स्केल होता है वो $20 से लेकर $25 के आसपास होता है।
और उसमें भी वर्क एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो जाने के बाद मैक्स टू मैक्स $27-28 तक वो अर्न कर सकते हैं पर आवर। ओके ओके। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो हाँ, उनकी जो फिलहाल कनाडा का जॉब मार्केट ऐसा है कि वहां पर फार्मासिस्ट की डिमांड डिमांड तो ऑलरेडी है, लेकिन मार्केट में फार्मासिस्ट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा अच्छा, सही है। तो कंपटीशन थोड़ी ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से अगर आप बिग सिटीज पकड़ लो, टोरंटो है, वैंकूवर है, तो ऐसे सिटीज में आप जाओगे तो वहां पर जो पे स्केल होता है वो 35 से लेकर $40 के आसपास होता है। $40 पर आवर। यस। ओके। और अगर आप छोटे प्रोविंस में जाओगे, लाइक सास्केचुआन है, मैनिटोबा है, तो वहां पर क्या होता है कि फार्मासिस्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो उसकी वजह से जो स्टार्टिंग सैलरी है वो $45 से मिल सकती है। और जैसे आपका 1-2 साल का वहां पर वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है और फार्मेसी मैनेजर की पोस्ट मिलती है, तो वो $50 और $60 पर आवर तक पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अच्छी यस। बात है। और उससे भी आप छोटे प्रोविंस में, छोटे सिटीज में या बहुत ही जो रिमोट विलेजेस होते हैं वहां पर जाओगे, तो वहां पर तो फार्मासिस्ट की काफी ज्यादा डिमांड होती है, तो उनकी सैलरी $60-70 तक उनको मिल सकती है। अरे वाह। तो सर वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है अपने यहाँ, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या मतलब आप किसी मेडिकल शॉप को रन करवा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कैसे सर्च करते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ऐसा है कि जो एक बार फार्मासिस्ट बन जाते हैं, लाइसेंस एक्वायर कर लेते हैं, तो सबसे पहले वहां पर कॉर्पोरेट जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, कॉर्पोरेट अच्छा। फार्मेसीज बोलते हैं, करेक्ट। तो वहां पर वॉलमार्ट की कॉर्पोरेट है, सुपर स्टोर लोबलो जिसको बोलते हैं, इसके अलावा रेक्सोल है, रूबिकॉन है, ऐसी काफी सारी चेन्स होती है कि अच्छा। जैसे हमारे इंडिया में अपोलो फार्मेसी की हाँ, चेन है, बरोबर बरोबर। उस तरह से वो बड़ी बड़ी कंपनीज वो रन करती है फार्मेसीज, तो वहां पर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि वहां पर फार्मेसी किसी को ओन करनी है या फिर नई फार्मेसी ओपन करनी है, तो उसको फार्मासिस्ट होना मस्ट है। मस्ट है, करेक्ट। यस। तो तो ओनर है वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही बन सकता है। करेक्ट। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि मिनिमम आपको ग्रेजुएशन तो करना ही है, बी फार्मा तो करना ही है। यस, बी फार्म करके जाओगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि पीईबीसी की एग्जाम आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिप्लोमा है तो फिर वो लोग मिनिमम तो ग्रेजुएशन मांगते ही है, तो मांगते हैं डिप्लोमा वाले मतलब। सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो करेक्ट। कोई डिप्लोमा कर रहा है और उनको कनाडा या फिर और कोई कंट्री में जाना है, तो सबसे पहले उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। मतलब जितने भी डी फार्म स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको एटलीस्ट बी फार्मा तो करना ही है, मतलब ग्रेजुएशन तो आपको यस। करना ही। और एक सवाल सर कि यहाँ पे हम सुनते हैं कि फार्म डी करके अगर आप फार्म डी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले फॉरेन जाने का सोचें, तो कुछ एडवांटेज मिलेगा? मास्टर डिग्री यहाँ से करके जाएं या फिर किस हिसाब से रहेगा? एक्चुअली कनाडा का थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि वहां पर किसी को, फॉर एग्जांपल किसी ने कनाडा में ही स्टडी करी है बैचलर्स की, उसके बाद उसको एम फार्म करनी है, फार्म डी का और कोर्स भी होता है, लेकिन पीईबीसी की जो एग्जाम फार्मासिस्ट की मैंने बोली है वो तो मस्ट है। तो फार्म डी करके भी इंडिया से गए तब भी वो पीईबीसी की एग्जाम देनी ही पड़ेगी। वो एग्जाम पास होने के बाद भी वहां पर आगे स्टडी कर सकते हैं, या फिर फार्म डी के लिए वहां पर थोड़ा और प्रोविजन भी होता है, लेकिन ये एग्जाम तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, तो उसके बाद लाइसेंस वहां पर मिलेगा। ओके ओके। मीनवाइल कि एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है, हो सकता है कई मामले में आपको नॉलेज के बेसिस पे आपको एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि फार्म डी में अपन देखें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है। यस। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि काफी सारे लोग मुझे इंस्टा पर डीएम करते हैं और पूछते हैं कि मैंने इंडिया से बी फार्म करी है, मैं इंडिया का फार्मासिस्ट हूँ, और मुझे कनाडा में वाया वाया ये कंसल्टेंसी या फिर वाया इस एजेंट से मुझे कनाडा में फार्मासिस्ट का जॉब ऑफर लेटर मिला है, करेक्ट। और वहां पर सैलरी लिखी होती है $50 पर आवर। ओहो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ऐसा है, ये जॉब ऑफर लेटर आपको मिला है तो आप मुझे ही दिलवा दो ना। सही बात है, सही क्योंकि बात जो लोग कनाडा में है उनको ही नहीं मिल रहा है, वो तो आपको यहाँ से कैसे देंगे? करेक्ट। सारे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, देखिए कभी भी किसी भी कंसल्टेंसी से आप सलाह लेते हैं तो ध्यान रखना विदेश में जाकर कोई गलती नहीं हो जाए, यस। गलत इन्फॉर्मेशन से बहुत ही बच के रहें। इसीलिए सर मैंने आपको आज इनवाइट किया है कि उससे ही हम जान लें तो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। चलिए, सही बात है, तो नेक्स्ट वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा। देखिए और भी ऐसे बहुत सारे सेशन जो है वो हम आपके साथ लाते रहेंगे। हर संडे को मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही एक सेशन जो है आपके लिए ऑर्गेनाइज करूं। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, सर का खुद का एक चैनल है जिसका नाम ही यही है, रियल कैनेडियन लाइफ, जो कि स्टूडेंट जो भी कनाडा जाना चाहते हैं तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, सर कंसल्टेंसी भी देते हैं, उनको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमेशा सोचते हैं कि फ़ॉरेन जाना है, मुझे तो कनाडा में ही काम करना है, तो उनके लिए सर से कंसल्ट करें, बेस्ट अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अगर वाकई में आपको डॉलर में कमाना है तो आप सोच सकते हैं कनाडा जाने के लिए। चलिए अंकित जी, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आपके साथ और वाकई में जो मैं चाह रहा था वो हो गया। थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल पर आए और स्टूडेंट को एक राइट इन्फॉर्मेशन दी। चलिए थैंक यू सर। यू आर वेलकम। या तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जैसे कि आप जानते हैं, देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है वाकई में इस टाइप के वीडियोस में, तो आने वाले संडे को भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें कि आप परफेक्ट जानकारी ले सकते हैं कैसे बनना है। और भी काफी सारे गेस्ट को मैं इन्वाइट करने वाला हूं आने वाले वीडियोस में, तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।